कि आज के ज़माने में अगर आप देखें तो फ़ास्ट फूड का ज़माना है। आप जहाँ भी देखें अलग अलग फ़ास्ट फूड की जगहें हैं। साथ ही साथ हमारे भी जो जंक फूड जब हम बोलते हैं, जो तली हुई मसालेदार तली हुई चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आपके शरीर पे हानि होती है। चलो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार जंक फूड खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो ओबिसिटी यानी वज़न ज़्यादा होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और वो बचपन में भी बच्चों को होने की ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ओबिसिटी की वजह से हार्ट, आपके ब्रेन, आपकी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ, जैसे मैं पेट का विशेषज्ञ हूँ, ओबिसिटी यानी वज़न ज़्यादा होने से पेशेंट्स के लिवर में असर पड़ता है। इसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, यानी बहुत आम तौर पे बहुत लोगों में फैटी लिवर देखा जाता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि फैटी लिवर अगर कंट्रोल में ना रहे तो आगे जाके लिवर ख़राब होने की एक रिस्क बढ़ जाती है, और लिवर का कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है इससे। नो फिकर के कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर कहें मिडास हॉस्पिटल की जान सौरभ मुक्केबार सर, जो कि लगातार पेट की बीमारियों के इलाज के लिए अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और एक बात और कि जैसे डॉक्टर श्रीकांत मुक्केबार के सुपुत्र हैं श्रीकांत मुक्केबार, जो कि चिकित्सा क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने लगातार सैकड़ों, हजारों और अब कहें लाखों लोगों के पेट की बीमारी का इलाज किया है। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आपका तरीका अन्य डॉक्टरों से हटके है, तो इस क्षेत्र में आप क्या यूनिक कर रहे हैं? कुछ हटके जब आप करते हैं तो एक अलग पहचान बनती है, तो अन्य डॉक्टरों से क्या हटके आप क्या करते हैं सर? जी हाँ, देखिए, आज की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो फील्ड है, इसमें अभी नए नए तरीके के जो प्रोसीजर्स कर पा रहे हैं हम लोग, इससे बहुत पेशेंट्स का हम नए तरीके से लाभ दे पाते हैं। जैसे अगर आप सोचें, ऑपरेशन जो है पहले चीरा मार के किया जाता था, फिर दूरबीन से किया जा रहा है लैप्रोस्कोपी द्वारा। उसी प्रकार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो एंडोस्कोपी है, जैसे दूरबीन आहार नली और पेट और बड़ियात की जांच करती है, जिसमें रूटीन प्रोसीजर में तो सिर्फ हम जांच देख के आते हैं। और आजकल जो नए नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, जो नए नए औजार आए हैं, जिसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसमें हम दूरबीन से पेट के बाहर की ग्रंथियों को देख सकते हैं। उसमें सुई डाल के टुकड़े ले सकते हैं, नलियों में स्टेंट डाल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पित्त की थैली के प्रॉब्लम्स, पित्त की नली के प्रॉब्लम्स का हम बहुत अति आधुनिक तरीके से इलाज करते हैं। अगर आप कोलेंजोस्कोपी या पैंक्रेडोस्कोपी, जो नई तकनीकें आई है, इसमें छोटे छोटे जो स्कोप रहते हैं, वो हम पित्त की नली और पैंक्रियास की नली के अंदर जाके लेज़र द्वारा तोड़ सकते हैं पथरियों को। अब इन सब बदलावों से ऐसा है कि नई तरीके से हम बिना ऑपरेशन करे पेशेंट का दूरबीन एंडोस्कोपी द्वारा इलाज कर पाते हैं। इससे एडवांटेज ऐसा है कि पेशेंट को ज़्यादा देर रहना नहीं पड़ता अस्पताल में, चीरे नहीं लगते हैं, टाँके नहीं लगते हैं, सबसे ज़रूरी दर्द नहीं होता है, क्योंकि दूरबीन से अंदर जाके करके आते हैं तो पेशेंट को ज़ीरो दर्द होता है। तो ऐसे इससे रिकवरी यानी जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो के, हमारे पेशेंट जो ऑपरेशन में 7 या 8 दिन लगेंगे ठीक होने को, हम वो पेशेंट को करके अगले दिन पेशेंट चलने लग जाता है, और उसके अगले दिन पेशेंट काम करने लग जाता है। तो ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट का ऑपरेशन होता है और नेक्स्ट डे वो चलने लगता है, इसका एक उदाहरण मैं खुद हूँ, जिसका आपने ऑपरेशन किया है और नेक्स्ट डे आपने डिस्चार्ज भी किया, और कह सकते हैं कि मेरी लाइफ को एक नया जीवन दान भी दिया आपने। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले इंटरनेशनल लेवल पे आपने चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाएं दी हैं, और उसके बाद अब मिडास हॉस्पिटल में आप रेगुलर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप जब सेवाएं करते हैं और फिर भारत में करते हैं, तो क्या चेंजेस देखते हैं आप? जी हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो देखिए, ऐसा है कि विदेश में जब आप काम करते हैं तो विदेश का ट्रीटमेंट की जो चिकित्सा जब आप करते हैं, वहाँ पे जिस तरीके के अस्पताल और जिस तरीके का इंश्योरेंस सिस्टम होता है,
उससे पेशेंट्स को पैसे खुद की जेब से देने नहीं पड़ते। और आजकल की चिकित्सा इतनी दिन ब दिन हेल्थ केयर में जो कॉस्ट बोलते हैं, यानी खर्चा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो अभी एक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका खर्चा ज़्यादा होने की वजह से ट्रीटमेंट अच्छे उच्च लेवल की अगर देनी हो तो कॉस्ट बढ़ता है। और उन देशों में इंश्योरेंस होने की वजह से पेशेंट्स को पैसे देने नहीं पड़ते और हाई लेवल का ट्रीटमेंट मिल सकता है। हमारे देश में क्योंकि बहुत पेशेंट्स को इंश्योरेंस नहीं होता, तो उस वजह से काफ़ी बार वो ये लाभ नहीं ले पाते इन ट्रीटमेंट्स का। जैसे हमारे अस्पताल में हमने सबसे आधुनिक ट्रीटमेंट के लिए सबसे आधुनिक औज़ार लिए हैं, तो काफ़ी बार जब गरीब पेशेंट्स को हम ज़रूर मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत पेशेंट्स हैं जिनको ये लाभ ले नहीं पाते वो। तो इंश्योरेंस अगर हो अच्छा पेशेंट्स को, तो शायद वो इन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ। सर, जैसे कि अभी वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो गैस की प्रॉब्लम से समस्या में बहुत जूझ रहे हैं। ऐसे भी कई पेशेंट हैं जो पेट की काफ़ी बीमारियां उनको हो रही हैं। तो पहले की तुलना में अभी वर्तमान समय में पेट की काफ़ी बीमारियां देखने को मिलती हैं। क्या कारण देखते हैं आप इसमें कि रेगुलर बेस पे स्टूडेंट्स लाइफ में हो या फिर फैमिली लाइफ में हो, हर वर्ग को ये कहीं ना कहीं परेशानी काफ़ी पेट की रह रही है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, खान पान में पाचन नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या कारण है कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा समस्या है? जी हाँ, सो देखिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स काफ़ी हमेशा से रहे हैं और अभी बढ़ रहे हैं। और इसका कारण 2-3 कारण हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जो लाइफस्टाइल बोलते हैं, जो दिनचर्या है, जिस तरीके का खाना खाया जाता है, शराब अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ गया है, स्मोकिंग और अलग अलग व्यसन की आदत हो गई है। अब इन चीज़ों की वजह से शरीर पे असर पड़ता है, पेट पे खासकर असर पड़ता है। जब तो सभी जानते हैं, शराब से लिवर पे असर पड़ता है, स्मोकिंग से हमें पता है फेफड़े ख़राब होते हैं, लेकिन पैंक्रियास यानी अग्नाशय का भी कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा जिस प्रकार का खाना आप खाते हैं, तेल मसाले का खाना ज़्यादा खाने से भी पेट में तकलीफ़ें पेशेंट्स को ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आजकल ब्रेन गट एक्सेस बोलते हैं, जिसमें कि मानसिक रूप से अगर पेशेंट्स को तकलीफ़ हो तो वो उनके पेट के सिम्टम्स या तकलीफ़ों के रूप से बाहर निकलता है। यानी जैसे कोई पेशेंट है जिसको अगर एंग्जाइटी बोलते हैं, यानी चिंता या टेंशन की बीमारी है, तो वो पेशेंट्स को काफ़ी बार हम देखते हैं पेट की तकलीफ़ होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है। कोई और पेशेंट्स को मोशंस यानी लैट्रिन बहुत बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सब आजकल मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी है। सर, जैसे कि आपने पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम की बात की, तो एक पेशेंट, मैं भी आपका पेशेंट रहा हूं, तो पैनक्रियास की रेगुलर प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा। तो पैनक्रियास की प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहेंगे कि पैनक्रियास की प्रॉब्लम मेनली क्या कॉज रह रहे हैं, किस प्रकार से ये हो रहे हैं और क्यों होते हैं ये? जी हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पैंक्रियास यानी अग्नाशय बोला जाता है हिंदी में। ये ग्रंथि आपके पेट के बीच में रहती है और उसका काम बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी लोगों को शायद पता भी नहीं है। तो पैंक्रियास एक रसायन बनाता है, ये रसायन आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पैंक्रियास की अगर आप बीमारियां देखा जाए तो अगर 2-3 प्रकार की बीमारियां समझ सकते हैं। एक बीमारी को बोलते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, जिसका मतलब है कि अचानक से पैंक्रियास में बहुत सूजन आई। ऐसे पेशेंट्स को अचानक से पेट में दर्द, उल्टियाँ होती है। काफ़ी पेशेंट्स को बड़ा अटैक आया तो उससे जान को खतरा भी होता है। तो इसका कारण आमतौर पे 2 मेन कारण हैं। सबसे पहला है शराब और दूसरा है पित्त की थैली के कंकड़ यानी गॉल स्टोन्स। ये 2 कारण आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के कारण ये 2 में से एक रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग कारण हैं, दवाइयाँ, और कभी कभी जांच करने के बावजूद कारण नहीं पता चलता। तो नंबर 1। दूसरा है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। ये बीमारी है जिसमें पैंक्रियास बहुत समय से धीरे धीरे कड़क हो जाता है। इसमें पथरियाँ जमा होती है नली में और पैंक्रियास में। इसका कारण नंबर 1 तो शराब है ज़रूर, और दूसरा जो काफ़ी पेशेंट शराब नहीं पीते उनमें इडियोपैथिक या ट्रॉपिकल बोलते हैं, जिसका मतलब है इसका कारण उभर के नहीं आया है, लेकिन खान पान, एनवायरनमेंट,
इसकी वजह से हो रहा है। तीसरा है पैंक्रियास का कैंसर। पैंक्रियास का कैंसर बहुत ही, अगर हम जैसे बोलते हैं, डेडली कैंसर है, जिसमें कि जान जाने की बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसे पेशेंट्स को पेट में दर्द, वज़न घटना, पीलिया होना, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। पैंक्रियास कैंसर का कारण स्मोकिंग एक बड़ा कैंसर का कारण है। इसके अलावा क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जो मैंने बताया, शराब, ये सब कारण होते हैं जी। सर, आपने जैसे जंक फूड्स का भी जिक्र किया कि आज के समय में जंक फूड्स एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। आज का यूथ हो चाहे बच्चे हों, सभी जंक फूड्स का उपयोग कर रहे हैं। तो जंक फूड से होने वाली समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या नुकसान है जंक फूड्स को। डॉक्टर्स कहीं ना कहीं खाने के लिए काफ़ी मना करते हैं, उससे परहेज करने की बात करते हैं। तो जंक फूड्स जो हमारा यूथ खा रहा है, हमारे आज के बच्चे खा रहे हैं, तो उनको कैसे उससे दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए सर? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि आज के ज़माने में अगर आप देखें तो फ़ास्ट फूड का ज़माना है। आप जहाँ भी देखें अलग अलग फ़ास्ट फूड की जगहें हैं। साथ ही साथ हमारे भी जो जंक फूड जब हम बोलते हैं, जो तली हुई मसालेदार तली हुई चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आपके शरीर पे हानि होती है। चलो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार जंक फूड खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो ओबिसिटी यानी वज़न ज़्यादा होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और वो बचपन में भी बच्चों को होने की ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ओबिसिटी की वजह से हार्ट, आपके ब्रेन, आपकी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ, जैसे मैं पेट का विशेषज्ञ हूँ, ओबिसिटी यानी वज़न ज़्यादा होने से पेशेंट्स के लिवर में असर पड़ता है। इसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, यानी बहुत आम तौर पे बहुत लोगों में फैटी लिवर देखा जाता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि फैटी लिवर अगर कंट्रोल में ना रहे तो आगे जाके लिवर ख़राब होने की एक रिस्क बढ़ जाती है, और लिवर का कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है इससे। तो आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाएं तो लिवर में फ़ैट होके ख़राबी होने की एक संभावना होती है। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी पेट का होना बहुत ज़रूरी है, और आप पेट के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, तो एक लाइफस्टाइल के बारे में मंत्र चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं कि कैसा खान पान करें, कैसा जीवन जिएं, जिससे कि एक वो हेल्दी लाइफ जी सकें। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो अगर आप बचपन में आपकी किताबों में जैसे लिखा रहता था, जो अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्चे की आप किताब खोल के देखें तो क्या लिखा रहता है? अच्छे से सोना है, टाइम पे उठना है, व्यायाम करना है, साफ़ रहना है, खाना हेल्दी खाना है, फल फूल खाने हैं, एक्सरसाइज करना है। तो यही जो है, यही हेल्दी लाइफस्टाइल है। टाइम पे सोना है, अच्छे से सोना है, जल्दी उठना है, व्यायाम करना है। तो अगर आप ये करेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल से आपका शरीर अच्छा रहेगा। ठीक है। अब सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फादर भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पेट के वो भी विशेषज्ञ हैं, और मिडास हॉस्पिटल को काफ़ी वर्षों से संचालित कर रहे हैं, और सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, और उनको इलाज करके उन्होंने ठीक भी किया है। तो उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड का ऐसा कोई भी पेट का पेशेंट नहीं होगा जो डॉक्टर श्रीकांत मुक्केबार सर को नहीं जानता होगा और उनसे परिचित ना होगा। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, डॉक्टर श्रीकांत मुक्केबार एक लेजेंड बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में, यानी बहुत ही नामी गिरामी पिताजी हैं, और मेरे लिए उनके साथ काम करना यानी बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। उनका देखिए, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यानी जो एक पेट के विशेषज्ञ की जो फील्ड है, जो उन्होंने सेंट्रल मध्य भारत और महाराष्ट्र के पहले और मध्य भारत के पहले डॉक्टर है जो पेट के विशेषज्ञ है। उन्होंने इस 40 साल में लाखों पेशेंट्स का इलाज किया है। अगर आप देखें तो सबसे ज़रूरी ये है कि वो हमेशा पेशेंट के अच्छे के लिए ही सोचेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्ट और ईमानदारी से पेशेंट के हित में और पेशेंट के अच्छे के लिए जो कर पाए उन्होंने किया है। और इसीलिए आप अगर देखें तो जो काम अच्छा करता है, जो ईमानदारी से और ऑनेस्टी से काम करता है,
तो सीधी सी बात है वो उभर के आता है, और वो उभर के आने की वजह से ही उनकी हज़ार किलोमीटर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बहुत सारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इतने सारे राज्यों से उनके लिए पेशेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। और मैं ट्रूली ये सौभाग्य समझूंगा कि मैं उनके साथ काम कर पा रहा हूँ। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको क्या डायरेक्शन देंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आए? क्योंकि आज आप वर्षों से इस फील्ड में हैं और आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने अपना नाम कमाया है, तो उनके लिए एक आप अचीवर हैं, उनके लिए आप कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो सर, वो कैसे वो इस फील्ड में आए? जी हाँ, जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक बहुत ही उभरता हुआ फील्ड है स्टूडेंट्स के लिए। मरीज़ पेट के, जैसे हमने डिस्कस किया है, बहुत पेशेंट्स को पेट, लिवर, इसकी बीमारियां होती हैं। तो जो हम बोलते हैं मेडिसिन में पोटेंशियल, जिसका मतलब है कि बहुत मरीज़ हैं जिनको ज़रूरी है, तो ये उस प्रकार की एक फील्ड है। आपको इंडिया में अगर ट्रेनिंग करना हो तो ज़रूर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का ट्रेनिंग किया जा सकता है। मैं हालांकि अमेरिका में था, तो मैंने 10 साल अमेरिका में बिताए, वहाँ पे एडवांस लेवल का ट्रेनिंग हुआ है। इंडिया में एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का ट्रेनिंग बेसिक हो जाए तो उसके बाद और एडवांस लेवल का ट्रेनिंग हमारे जैसे और सेंटर्स है जो एडवांस लेवल का जीआई ट्रेनिंग भी और उसके आगे का देते हैं डॉक्टर्स को, ताकि वो दूर इलाकों में जाके पेशेंट्स की मदद कर सके। तो ये हम ज़रूर कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन कि अब नागपुर में मिडास हॉस्पिटल की एक बड़ी ब्रांच खुली है और बड़े रूप में इसको और बढ़ाया गया है, तो वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? और जो हमारे बुंदेलखंड के दर्शक हैं, जो बुंदेलखंड के लोग नागपुर जाते हैं, नागपुर पे एक अलग विश्वास रखते हैं कि वहाँ पे जाते हैं, तो उनको बताइए कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं अब। हाँ जी, धन्यवाद। मिडास हॉस्पिटल सीनियर सर ने समझ लीजिए 20 साल पहले शुरू किया था, और बुंदेलखंड के लोगों का प्यार और विश्वास की वजह से हमें ये ताकत मिली है कि हम आज एक नया हॉस्पिटल खोल पा रहे हैं, जिसमें कि मध्य भारत के सभी पेशेंट्स का हम सबसे बेस्ट तरीके से इलाज कर पाए। ये जो हॉस्पिटल है ये हमने एक 10 एकड़ ज़मीन में नागपुर के बहुत पास खोला जा रहा है। 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया, यानी बहुत ज़्यादा सुविधाएं पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ के लिए, जो हम यहाँ नहीं प्रोवाइड करते हैं पुराने हॉस्पिटल में। पेशेंट्स के फैमिलीज़ को रहने के लिए भी सुविधा है, जहाँ पे निःशुल्क यानी या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में पेशेंट की और उनके परिवार के लोग रह सकते हैं पेशेंट के साथ। हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं, यानी कि सबसे अति आधुनिक तरीके का हॉस्पिटल है, जहाँ पे सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लिए गए हैं। इससे हम चाहते हैं कि मध्य भारत में जो भी पेशेंट हो, उसको वर्ल्ड में जो भी मिलता हो कहीं भी, वो हम यहाँ मध्य भारत में पेशेंट को प्रोवाइड यानी दे पाएँ, ताकि उसको दुनिया में कहीं जाना ना पड़े वो ट्रीटमेंट के लिए, जो अभी हम वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, और ज़रूर अगर आगे जाके पेशेंट्स का हम इससे लाभ दे पाएंगे। थैंक यू सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे नागपुर के मिडास हॉस्पिटल से डॉक्टर सौरभ मुक्केबार सर, जो कि लगातार पेट की बीमारियों के लिए एक इलाज के लिए एक नाम बनते जा रहे हैं, अपने पिता की भांति लगातार एक विश्वास जीतते जा रहे हैं और पेट की अनेकों बीमारियों का इलाज निरंतर कर रहे हैं। यूएस में पहले वो सेवाएं दे चुके हैं और अब नागपुर में भी वो सेवाएं दे रहे हैं, और मिडास हॉस्पिटल को कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाने का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं।